हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स के शो में, जिसमें हम कंप्लीट करते हैं करंट अफेयर्स के साथ में ही जो भी इम्पोर्टेंट जीके और जीएस के क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं। साथ में ही जो भी स्टेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है उसके बारे में भी हम जानते हैं। साथ में ही इस वीडियो की पीडीएफ फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और साथ में ही आप इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, जहां से आप इन दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप एसएससी, रेलवे या फिर कोई से भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस, वर्ल्ड नो टैबाकू डे। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 31 मई को, ये आपको याद रखना है। तो हाल ही में मनाया है अभी 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तो ये क्यों मनाया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, ये इसके बारे में भी देख लेते हैं। तो ये है कि तंबाकू से होने वाली बीमारियों से जागरूकता के लिए विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है। साथ में ही 2021 की जो इसकी थीम है वो है कमिट टू क्वाइट। कमिट टू क्वाइट 2021 की विश्व तंबाकू निषेध की थीम है। साथ में ही एक इम्पोर्टेंट डे और मैंने मेंशन किया है, ये 8 मई विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू की है? तो इसको स्टार्ट किया है अभी हाल ही में असम गवर्नमेंट ने, और असम गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना स्टार्ट की है। तो इसमें क्या होने वाला है, तो सबसे पहले तो क्या होगा कि जो अभी हाल ही में कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चे हैं उनका भरण पोषण और बेहतर शिक्षा के लिए योजना शुरू की है असम सरकार ने। साथ में ये क्या हेल्प करेगी, तो 3,500 रुपये प्रति महीने उन बच्चों को देने वाली है। इसके अलावा अब असम की बात आई है, तो असम में क्या हुआ दोस्तों, हाल ही में अभी चुनाव हुए थे। पहले देखते हैं, इसकी कैपिटल है दिसपुर, और अभी हाल ही में चुनाव हुए, उसके बाद वहाँ पर सीएम बने हैं हेमंत विश्वा शर्मा। ये आपको याद रखनी है। इसके अलावा वहाँ के जो राज्यपाल है वो कौन है, जगदीश मुखी जी हैं। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि तेजपुर जो लीची है उसको जीआई टैग मिला है, तो ये कहाँ की है, असम की है। तो तेजपुर लीची का जीआई टैग भी असम को मिला है, ये भी याद रखना है। साथ में ही मैप में अगर देखें तो असम की लोकेशन ये है, ये एक नॉर्थ ईस्ट राज्य है, ये भी आपको याद रखना है। साथ में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि यहाँ पर जो टॉप 5 इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हमने को याद होना चाहिए कि कौन सा नेशनल पार्क है 5 जो कि असम में स्थित है। तो सबसे पहला है नामेरी नेशनल पार्क, दूसरा है औरांग नेशनल पार्क, तीसरा है काजीरंगा नेशनल पार्क। वो काजीरंगा थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर एक सींग वाला गेंडा भी फेमस है। साथ में है डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, और लास्ट है 5वां मानस नेशनल पार्क। ये सभी कहाँ पर है, असम के अंदर स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक खेलों के कुश्ती में एम्पायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय रेफरी कौन बने हैं? दोस्तों टोक्यो में जो ओलंपिक होने वाला है उसमें जो कुश्ती में अभी भारतीय रेफरी बने हैं वो बने हैं अशोक कुमार जी। तो अशोक कुमार को आप याद रखना है। अब इसके बारे में देख लेते, तो सबसे पहले क्या हुआ है कि जो कुश्ती में रेफरी बनने वाले एकमात्र भारतीय बने हैं अशोक कुमार, ये याद रखना है। साथ में एक पूछा जाता है कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब होती है, तो ये हुई थी 1896 1896 ग्रीस एथेंस से स्टार्ट किए गए थे। साथ में ही अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने वर्षों के अंतराल में ओलंपिक गेम्स आयोजित किए जाते हैं, तो प्रत्येक 4 वर्षों में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। इस तरह से आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बीते दिनों चर्चा में रहा भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? दोस्तों अभी हाल ही में चर्चा में आया था भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, इसलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये कहाँ पर है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। सबसे पहले देख लेते हैं, तो ये है भीतरकनिका नेशनल पार्क, जो कि किसके लिए फेमस है, एक तो यहाँ पर मैंग्रोव पौधे या मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, साथ में ही मगरमच्छ और खारे पानी के कारण ये थोड़ा फेमस है। अब ये चर्चा में क्यों आया है, तो इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी स्थिति कहाँ पर है, तो ये भीतरकनिका जो राष्ट्रीय उद्यान है ये उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में स्थित है, ये आपको याद रखना है।
साथ में ही दोस्तों इसमें मैंग्रोव वन और खारे पानी में मगरमच्छ है, यह याद रखना है। चर्चा का कारण मुख्य क्या रहा कि हाल ही में जो अभी यास चक्रवात या यास तूफान आया था, कहाँ से, बंगाल की खाड़ी से, उसके कारण यहाँ पर जो मैंग्रोव वन थे वो पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। इसके कारण जो भीतरकनिका का नेशनल पार्क है अभी चर्चा में आया है। तो आपको ये याद रखना है, यास तूफान कहाँ से, बंगाल की खाड़ी से निकला था। अब उड़ीसा की बात आई है दोस्तों, तो उड़ीसा की जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर, और वहाँ के सीएम है नवीन पटनायक और राज्यपाल है गणेशी लाल। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क और है वहाँ पर, सिमलीपाल नेशनल पार्क, जो कहाँ पर, उड़ीसा में है। और इसके अलावा है देश का पहला फायर पार्क उड़ीसा के भुवनेश्वर में खोला गया था, ये भी आपको याद रखना है, देश का पहला फायर पार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हाल ही में जो पीएम नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर्स फंड से कोरोना में अनाथ हुए बच्चों को आर्थिक सहायता दी जाने की घोषणा की है। तो पूछा है कि पीएम केयर्स फंड की स्थापना कब हुई है। तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्योंकि हाल ही में पीएम केयर्स फंड फॉर चिल्ड्रन को लॉन्च किया गया है या फिर खोले जाने की अभी घोषणा की है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि पीएम केयर्स फंड की स्थापना कब हुई, तो ये 27 मार्च 2020 को इसकी स्थापना की गई थी। अब इसमें क्या होगा थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले तो क्या है कि पीएम केयर्स फंड की स्थापना 27 मार्च 2020 को की गई थी, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अब हाल ही में क्या हुआ कि पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रंस भी शुरू किया गया है। अब इसमें क्या होगा कि गवर्नमेंट जो क्या करने वाली है अनाथ बच्चों के लिए, तो जो कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों उनके लिए 23 साल की उम्र तक या फिर 23 साल की उम्र में क्या होगा 10 लाख रुपए का फंड और साथ में ही फ्री एजुकेशन उपलब्ध कराने वाली है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन अगर पूछा जा सकता है कि पीएम केयर्स है, इसमें जो केयर्स का फुल फॉर्म क्या है, तो इसमें याद रखना है सिटीजन असिस्टेंस रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन, इसका फुल फॉर्म होता है पीएम केयर्स का। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्या होता है, तो इसका उद्देश्य होता है आपातकालीन स्थितियों के लिए बनाया गया है जिसमें नागरिकों की सहायता और उनको राहत मिलेगी। तो इसमें ज़रूरी नहीं कि कोविड के लिए, ये किसी भी प्रकार की आपातकालीन अगर स्थिति आती है तो उसमें पीएम केयर्स की उसके लिए स्थापना की गई है। तो हाल ही में पर इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अगला, प्रतिवर्ष विश्व दुग्ध दिवस या वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है। दोस्तों अभी हाल ही में मनाया है 1 जून को मनाया है विश्व दुग्ध दिवस। एक मनाया जाता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस और एक मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस। तो ये है वर्ल्ड मिल्क डे जो 1 जून को मनाया जाता है। तो पहले इसके बारे में देख लेते हैं, फिर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के बारे में भी थोड़ा सा देख लेंगे। तो सबसे पहले 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है और स्टार्ट कब से किया जाता है, तो 2001 से इसको स्टार्ट किया गया था। साथ में ही किसके द्वारा ये मनाया जाता है, तो ये FAO या फिर खाद्य और कृषि संगठन या फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये मनाया जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी FAO की, तो 1945 में इसकी स्थापना की थी और साथ में इसका हेडक्वार्टर है रोम इटली के अंदर, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन या फिर श्वेत क्रांति के जनक किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है बर्गिस कुरियन को। और बर्गिस कुरियन का जन्म जो हुआ था 26 नवंबर 1921 को हुआ था, इसीलिए 26 नवंबर को ही राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है, ये आपको इम्पोर्टेंट है तो इसको याद रखना है। और इसी के साथ एक और याद रखना है कि 26 नवंबर को ही संविधान दिवस भी मनाया जाता है। इस तरह से ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल में किसने बेलग्रेड ओपन, दोस्तों बेलग्रेड ओपन 2021 का खिताब अपने नाम किया है, तो ये हैं नोवाक जोकोविच, जिनको आप देख सकते हैं ये कौन है, एक टेनिस प्लेयर है, ये आपको याद रखना है। और कहाँ के हैं ये नोवाक जोकोविच, तो ये हैं सर्बिया के। इन्होंने अभी जीता है बेलग्रेड ओपन 2021 का खिताब। तो यही दिया है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि नोवाक जोकोविच जो हैं कहाँ के, सर्बिया के। बेलग्रेड ओपन 2021 का खिताब इन्होंने अपने नाम कर लिया है और ये एक टेनिस प्लेयर है।
अब जो बेलग्रेड आखिर है क्या, तो बेलग्रेड है सर्बिया की राजधानी है, ये सर्बिया की कैपिटल है बेलग्रेड, जो कि डैन्यूब नदी के किनारे पर स्थित है। साथ में ही डैन्यूब नदी को ग्रीन रिवर या फिर हरित नदी भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट अवार्ड्स हुए थे या फिर इस टाइप के, तो उनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहला एक हुआ था ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021। दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 जो जीता था नोवाक जोकोविच ने पुरुष वर्ग में, ये भी कहाँ के थे, सर्बिया के, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो नाओमी ओसाका है, नाओमी जो ओसाका है, इन्होंने महिला वर्ग में ये खिताब अपने नाम किया था, ये आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलियन ओपन। इसके अलावा एक अवार्ड और हुआ था, वो हुआ था इटालियन ओपन 2021, जो किसने जीता था, राफेल नडाल ने। और राफेल नडाल कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये स्पेन के हैं। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 नोवाक जोकोविच ने जीता है पुरुष वर्ग में, और महिला वर्ग में नाओमी ओसाका ने जीता है। नाओमी ओसाका जापान की महिला ने जीता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बीते दिनों चर्चा में रही लेटे हुए बुद्ध या फिर क्या बोलते हैं रेसलिंग बुद्ध की सबसे बड़ी प्रतिमा भारत में कहाँ स्थापित की जाएगी। दोस्तों अभी हाल ही में जो लेटे हुए बुद्ध की प्रतिमा है बोध गया बिहार में स्थापित की जाने वाली है। तो दोस्तों इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो आपको दिख रही होगी यह है बुद्ध की प्रतिमा, जो कहाँ पर बोध गया में स्थापित की जाने वाली है। तो इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले भारत की ये सबसे बड़ी लेटे हुए बुद्ध की प्रतिमा जो कि कहाँ पर बोध गया बिहार में स्थापित की गई है या फिर होने वाली है। साथ में ही जीवन को अंतिम वर्ष को दर्शाती है, मतलब ये लेटे हुई बुद्ध की प्रतिमा क्या दर्शाती है, तो अंतिम जीवन के अंतिम वर्ष को ये दर्शाती है। इसके अलावा एक पॉइंट नोट करना कि जो भगवान बुद्ध थे वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे, मतलब मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे, ये भी याद रखना है। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी बुद्ध की प्रतिमा, तो ये म्यांमार देश के अंदर है, ये भी आपको याद रखना है। अब बुद्ध से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में भी जान लेते हैं। तो बुद्ध का अगर पूछा जाए, जन्म हुआ था लुम्बिनी में, और इन्होंने अपना पहला उपदेश जो दिया था सारनाथ यूपी के अंदर। साथ में ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, और मोक्ष या निधन हुआ था कुशीनगर यूपी में। और जिस मोक्ष की प्राप्ति होती है, निधन होता है, तो उसको क्या बोला जाता है, महापरिनिर्वाण, ये भी आपको याद रखना है। इस तरह से वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और साथ में ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें, ताकि इससे रिलेटेड जो न्यू वीडियो आए उसकी अपडेट आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।